जब हम लोग कॉलेज के ज़माने में थे फ्रेंड्स, तब हमारे लिए जो तीरथ होता था वो गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। और हम सब लोग गर्ल्स हॉस्टल की परिक्रमा किया करते थे कि यार इस हॉस्टल में से कोई देवी मिल जाए जिसके साथ हम अग्नि के आसपास परिक्रमा कर लें और हमारी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन परिक्रमा करने के और ऐसे जब भी हम रिसर्च करने निकलते हैं तो इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने दिखते हैं। जब भी हम समुद्र मंथन करते हैं तो जहर भी निकलता है और शहद भी निकलता है, अमृत भी निकलता है कि नहीं फ्रेंड्स? तो जब हम लड़कों ने इतनी परिक्रमा की, गर्ल्स हॉस्टल की, तो हमें शहद और अमृत तो मिला ही, और कुछ लड़कियों से हमारी मित्रता भी हो पाई और उनसे बेबाकी से हमारी बातें भी शुरू हो पाई। रात रात भर फ़ोन पर बात किया करते थे। लेकिन एक चीज़, एक रिसर्च भी मेरे सामने आई। इस होल जो पूरी प्रक्रिया है, जब हम परिक्रमा करते थे गर्ल्स हॉस्टल के, तब दोस्तों गर्ल्स हॉस्टल के पिछवाड़े में बहुत सारे बैंगन हमें मिला करते थे। बैंगन, और वो भी बड़े वाले बैंगन, एकदम टेंडर वाले लंबे बैंगन, जैसे किसी ने फेंके हुए हैं। तो अपने को समझ में नहीं आता था यार कि ये बैंगन क्यों फेंके गए हैं। अब अपन तो पीछे जा रहे हैं, इतने सारे बैंगन मिल रहे हैं रोज ही, 2 3 4 5 6 7 8 बैंगन मिल रहे हैं पड़े हुए वहाँ पर, और अच्छी क्वालिटी के बैंगन जिसे आप खाना भी बना लें। इस देश में इतनी गरीबी है, लोगों को खाने को नहीं है, और लड़कियां बैंगन फेंक रही हैं अपने हॉस्टल के पीछे, अपने रूम से बाहर। तो आखिर क्यों फेंक रही हैं, ये बात मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन एक दिन मुझे समझ में आ गई ये बात। तो इस बारे में आप जानना चाहते हैं, आई एम श्योर, कि लड़कियां जो हैं ऐसे टेंडर टेंडर, प्यारे प्यारे, पतले पतले बैंगन क्यों खरीदती हैं। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त रवि, हम परिक्रमा पे निकले थे। गिरिराज परिक्रमा पे नहीं, कोई मंदिर की परिक्रमा पे नहीं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल की परिक्रमा पे। शाम का वक्त था, सुहाना समा था। तब एक बेगन जो है, वह एक लड़की रहा करती थी वहाँ पर, जिसका नाम रेशमा था। उसकी खिड़की के पीछे से एकदम बाहर फिका, और जब मैंने उठाकर देखा तो आप मानेंगे नहीं कि वो पतला बेगन था, और उस बेगन के ऊपर कॉन्डोम लगा हुआ था। वो बैंगन का जो टिप था उसके ऊपर कॉन्डोम लगा हुआ था। और मेरा दिमाग ठनका, मेरे मित्र का भी दिमाग ठनका, और पूरी बात मुझे समझ में आ गई। मित्रों, लड़कियां, स्पेशली हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां, क्योंकि उन्हें फ्रीडम बहुत मिलती है, उन्हें देखने वाला कोई है नहीं। घर पे तो इतने सारे लांछन लग जाएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि बैगन कहाँ गया, क्यों लाए हो, ये सब समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। घर पे तो देखने वाले रायचंद बहुत सारे लोग हैं। हॉस्टल में क्या है कि बड़ी आज़ादी रहती है लड़कियों को, इसलिए वो बैंगन ही नहीं बल्कि ककड़ी, तुरई, जो भी अच्छी शेप में मिल जाए थोड़ा थोड़ा खरीद के ले आती हैं। अरे उस हॉस्टल में तो खाना बनाना अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे तो बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर बाहर से खाना लाना अलाउड नहीं है, कोई भी खाना बनाना अलाउड नहीं है। वहाँ की वार्डन तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मैं तो उन्हें पर्सनली जानता हूँ। मेरी आंटी है, वो सगी आंटी नहीं है, लेकिन मैंने उनको अपनी आंटी बनाया है, जिससे हॉस्टल के आसपास मेरा जाना आसान हो पाता, और हॉस्टल के अंदर भी जा पाता मैं अपनी आंटी से मिलने, और इसी बहाने थोड़ी आई टॉनिक भी मिल जाती दोस्तों। तो ये बात मुझे मालूम पड़ी और मैंने सोचा और फिर रिसर्च किया, और फिर रात को जब रेशमा से मैं बात कर रहा था, मैंने बेबाकी से उससे बात पूछ ली। वो मेरे बहुत ही करीब थी उस वक्त।
आज भी मेरे कांटेक्ट में है, वो मेरे फेसबुक लिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब तो उसकी शादी हो गई खैर। तब मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसने मुझे बताया कि वो खुद भी करती है और बहुत सारी लड़कियाँ 70 to 80% लड़कियाँ हॉस्टल में ऐसा करती थीं। उसने ये राज बताया। उसने कहा कि वो बैंगन जो खरीदते हैं उससे वो अपने योनि में उसे प्रवेश करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो सेक्स कर रहे हैं। इससे उन्हें परम सुख, चरम सुख, असीम सुख और जन्नत अनुभव होता है। उसने ये भी बताया कि कोई कोई लड़कियां जो हैं वो बैंगन को धो लेती हैं, उस पर कंडोम लगाकर मुख मैथुन भी करती हैं। ऐसा सोचती हैं कि लिंग को मुंह में ले रही हैं। कुछ कुछ लड़कियां जो बहुत ही कामुक प्रवृत्ति की हैं, वह गुदा मैथुन भी करती हैं, अपने एनल सेक्स भी करती हैं बैंगन के थ्रू। तो आप देख लीजिए मित्रों कि आपकी औकात क्या है आज लड़कों की। कुछ औकात नहीं है, आपसे ज़्यादा औकात तो बैंगन की है यार। मैं तो कहता हूँ कि बैंगन की पूजा होनी चाहिए, लड़कों को बैंगन की पूजा करनी चाहिए। देखिए आप, एक लड़की के लिए एक स्लेंडर, पतला, लिंग जैसा दिखने वाला जो बैंगन है वो कितना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज ये राज पूरे देश के सामने आ गया है। अर्णव ने भी, रिपब्लिक टीवी के अर्णव ने कहा है, द कंट्री वॉन्ट्स टू नो, द कंट्री वॉन्ट्स टू नो व्हाई गर्ल्स यूज ब्रिंजल, व्हाई गर्ल्स वांट टू बाय स्लेंडर ब्रिंजल्स। द कंट्री वॉन्ट्स टू नो। पूरे देश में ये बात आज उजागर हो गई है फ्रेंड्स। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसी ही सनसनीखेज इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।